हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 17 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसा कि आपके बुक में पहले क्वेश्चन 18 ये है, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व the slope of the tangent is twice the slope of the line segment during the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जर्नी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3. 2 into slope of line joining x, y and 2, -3, सॉरी -4, -3। ये आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये कर्व है उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इसका स्लोप, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x, y एंड एक अनदर पॉइंट गिवन है -4, -3। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप का ट्वाइस है। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं डिवाइड x dx होता है। ये 2 इंटू फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 होता है। हम चाहे तो उसको y1 - y2 x1 - x2 भी कर सकते हैं। तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो y1 - y2 यानी कि y + 3 अपॉन x1 - x2 अपॉन x + 4 हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। अब क्या करना है? dy अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x + 4। इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 अपॉन y + 3 के साथ dy इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन x + 4 के साथ dx। क्लियर है? ये बनेगा डायरेक्टली log ऑफ y + 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ x + 4 प्लस log c बना लेते हैं इसको। log y + 3 इज इक्वल टू ये log, ये 2 जो है पावर में चला जाएगा, x + 4 टू द होल स्क्वायर प्लस log c। क्लियर है? तो log y + 3 इज इक्वल टू log c इंटू x + 4 टू द होल स्क्वायर बन जाते हैं। log से log आपका रिमूव हो जाएगा, या कंपेयर करके log रिमूव कर रहे हैं। y + 3 इज इक्वल टू c इंटू x + 4 टू द होल स्क्वायर बन गया। ये कर्व का इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, लेकिन ये जनरल फॉर्म है क्योंकि इसमें c इन्वॉल्व हो रहा है। अब इस c की वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। तो सिंस दिस कर्व passes through, कहां से पास हो रहा है? passes through -2, 1। तो therefore जहां पर y है वहां पर हम लिख लेंगे 1। तो therefore put x is equal to -2, y is equal to 1 लिख लो। तो 1 + 3 is equal to ये हो जाएगा c इंटू -2 + 4 टू द होल स्क्वायर। 1 + 3 4 हो जाता है, 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो c इंटू 4 अगेन आ जाता है। 4 से 4 कैंसिल करना, c इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना निकल आ रहा है? 1। तो हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा? इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पर जो आपका जनरल फॉर्म था उसमें हम c की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y + 3 इज इक्वल टू ये ऑब्टेन हो जाएगा x + 4 टू द होल स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से क्लियर हो जाता है। देख लें, क्वेश्चन में गिवन था कि जो कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसका स्लोप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y एंड अनदर पॉइंट -4, -3 को ज्वाइन करने वाले लाइन के स्लोप के करेक्ट डबल है।
उससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया है और सीधे सीधे वेरिएबल से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? आपके समझ में आ रहा है आई होप। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए रेट कांस्टेंट रेट इफ initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t seconds. पहले तो हम लोग बात करेंगे if radius of spherical balloon is equal to, हमने मान लिया r। स्फेरिकल बलून की रेडियस हमने r लेट कर ली, देन इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इट्स वॉल्यूम v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये बनेगा dv dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r स्क्वायर और r को फिर से t के रिस्पेक्ट में dr dt निकल के आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर दो तो dv dt इज इक्वल टू बनेगा 4 पाई r स्क्वायर के साथ dr dt हो जाएगा। ये तो हमने क्या किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है? द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि dv dt जो है वो कैसे चेंज हो रहा है? एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। dv dt इज इक्वल टू क्या है? k हो जाएगा। सही है? ओके, dv dt इज इक्वल टू k, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, तो पहले में dv dt की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम यूज करेंगे। dv dt हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर के साथ dr dt इज इक्वल टू k हो जाएगा। चलिए 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k dt बना देंगे। दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई कॉमन बाहर निकाल लें, r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k dt बना लो। ओके, क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं और फिर बचा हुआ फिर रब पे कर लेंगे। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन रहा है 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू kt प्लस c। क्लियर है? तो सिंपली फिर से वो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू kt प्लस c निकल के आ गया। इसे इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेंगे। इनिशियली क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। इनिशियली यानी कि जब स्टार्टिंग में हमने उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट नहीं किया। सही है? r इज इक्वल टू 3, दैट इज व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू क्या है? 3। जब t आपका 0 था तो r कितना होगा? 3 होगा। इनिशियली का मतलब यही है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा आपका 4/3 पाई r की जगह हम रख देंगे 3 टू द होल क्यूब इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4/3 पाई इंटू 27 इज इक्वल टू 0 प्लस c। 3 से 27 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स। क्लियर है? देख लेते हैं, शायद यहाँ पे थोड़ी जगह है। तो c इज इक्वल टू निकल आ रहा है 36 पाई। c इज इक्वल टू कितना निकल रहा है? 36 पाई। ये हमने जो c निकाल लिया है, पहली कंडीशन जो गिवन थी उसको हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करना है? पुट c इज इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे हैं तो ये बनेगा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू kt प्लस 36 पाई। क्लियर है?
इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ बलून। सिंपली इसमें हमें बलून की रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पर कंडीशंस दे रखी, दो कांस्टेंट्स इसमें है, उनकी वैल्यूज निकाल के ही निकलेगी। पहला कांस्टेंट हम c निकाल चुके हैं पहली कंडीशन से। इनिशियली r = 3 दे रखा है, तो t 0 लेंगे तो r 3 हो जाएगा। उससे हम c निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब एक कंडीशन और दे रखी है, आफ्टर 3 seconds it is 6 unit, when t = 3 then r = कितना हो जाएगा 6। वो अप्लाई कर लें तो 4/3 pi into 6 to the whole cube = k into 3 plus 36 pi। इसका क्यूब कर देंगे 4 pi/3 into 6 का क्यूब करते हैं 216 हो जाता है, = k plus 36 pi। 3 से कैंसिल कर लो, 3 7 21, 3 2 6, 4 2 8, 4 7 28, 288 pi, 288 pi। इस 36 पाई को इस साइड लाओ, -36 पाई = निकल रहा है 3k। तो k निकालेंगे, माइनस कर लो, 8 में 6 जा रहा तो बच रहा है 2, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बच रहे हैं, 252 पाई अपॉन 3, 3 8 24, 12 3 4 12, तो k = निकल रहा है आपका 84 पाई। सही है, ये हमारा k ऑप्टेन हो गया। k = निकल रहा है 84 पाई। ओके, अच्छा हमें निकालना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमने वैल्यूज निकाली थी, इसको चाहे क्वेश्चन सेकंड मान लेंगे। इसको यहाँ पर 4.3 पाई रखी है, kt + 36 पाई, क्वेश्चन इसको हम सेकंड मान लेंगे। जो कि हमने निकाला वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट k = 84 पाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम पुट इन सेकंड कर दें, पुट इन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका 4/3 पाई r³ = 84 पाई t प्लस 36 पाई। क्लियर है? ओके, 3 को यहाँ से उठा के उस साइड में ले जाएंगे तो 4 पाई r³ = 3 × 84 पाई t प्लस 3 × 36 पाई आ जा रहा है। इसमें से हम 4 पाई कॉमन बाहर निकालेंगे, तो इस साइड में 4 पाई है, तो 4 पाई जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो सिंपली 4 से डिवाइड करो, 21 3 63t आ जाएगा। यहाँ से 4 से 4 9 30 से 9 3 27 आ जाएंगे। सही है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे। जब r ओनली निकालते हैं तो 63t प्लस 27 टू दी पावर 1/3, 63t प्लस 27 टू दी पावर 1/3। आपसे रेडियस ऑफ बलून पूछा जा रहा था, तो ये हमारा जो वैल्यू निकली है यही फाइनली रेडियस ऑफ बलून हो गया है, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, और शायद हो सकता है कहीं मेरे वीडियो में कुछ आपको आवाज़ें इधर उधर सुनाई दे रही हो, तो ये शायद गड़बड़ है, टाइम ही गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए जिस टाइम पे भी वीडियो बनाओ तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता ही है। फिर भी सोचा तो मैंने ये था ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेरा लग रहा है कि आगे क्लियर हो नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 20 पढ़ लेते हैं, अगर होगा तो यही कर लेते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता तो आज ही अभी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 19 तक हम लोग पहुँच गए। क्वेश्चन 20 है, in a bank principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if ₹100 double itself in 10 years. सही है। और एक में कंडीशन और गिवन है, log 2 base e is equal to 0.693। ये log 2 base e के वैल्यू गिवन है आपको इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, in a bank principal increases continuously at the rate of r% per annum. Let p be the प्रिंसिपल। सही है, ये हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया p को, तो देयरफॉर dp dt इज इक्वल टू है r% ऑफ p। सही है, r% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो dp dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r/100 ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर लो p,
dp अपॉन p इज इक्वल टू r अपॉन 100 के साथ dt। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पर p प्रिंसिपल है, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप बैंक में प्रिंसिपल आप सबमिट करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ वो लगातार चेंज होगा। रेट जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम फिक्स्ड क्वांटिटी मानेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/p dp इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 100 के साथ ये बन जाएंगे dt। तो दैट विल बिकम log p इज इक्वल टू rt अपॉन 100 हो जा रहा है, और प्लस c log p इज इक्वल टू rt अपॉन 100 प्लस c। अब देखें यहाँ पर क्या है, a bank principal increases continuously at the rate of r% per year, find the value of r if रुपीज 100 डबल itself। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट c निकालेंगे, उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करके हम r निकालेंगे। सही है? देख लें। इनिशियली का मतलब हुआ जब आप इसको आप डिपॉजिट कर रहे हैं अपने मनी को बैंक में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइम जो होगा वो जीरो माना जाएगा। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू आपका सीधे सीधे कितना होगा, 100 हो जाएगा। इनिशियली टाइम 0 रहेगा, प्रिंसिपल 100 रहेगा, वो हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? तो log 100 इज इक्वल टू r इंटू 0 अपॉन 100, क्योंकि समय इसमें 0 है, टाइम 0 है, प्लस c। तो log 100 इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 प्लस c हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू सीधे सीधे ऑप्टेन हो जाएगा log 100। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से इसमें, तो देयरफॉर log p विल बिकम rt अपॉन 100 प्लस log ऑफ 100। इस log 100 को साइड में लाइए, तो log p माइनस log 100 इज इक्वल टू rt अपॉन 100। इसको आप बना सकते हैं log p बाई 100 इज इक्वल टू rt अपॉन 100 हो जाएगा। एक रिलेशन बन गया। जब हमने c की वैल्यू log 100 निकाल करके सब्सटीट्यूट की है इस जनरल सॉल्यूशन में, तो c हमारा रिमूव हो जाता है, log p अपॉन 100 इज इक्वल टू rt अपॉन 100। इसमें साफ क्लियर है कि r आपका कांस्टेंट जो है रेडियस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है। और एक कंडीशन इसमें और गिवन है। कंडीशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ये कह रहा है कि 10 ईयर्स के टाइम में रुपीज 100 जो है डबल हो जाता है। तो देखें, व्हेन t इज इक्वल टू 10 देन p इज इक्वल टू क्या है, डबल। डबल का मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है इनिशियली 100 रुपीज गिवन है आपको। क्लियर है? तो जब 10 साल के बाद हम चेक करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, उसी से सीधे हमारा आंसर ऑब्टेन हो सकता है। तो यहाँ पर बनेगा log p की जगह हम लिख देंगे 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू r इंटू 10 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, थोड़ा सा एक जगह और रब करके इसको करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी जगह की जरूरत है। इसको देख लें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब हम 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे ये बन रहा है log 2। जब बेस में कुछ भी ना हो तो बेस में हमेशा e कंसीडर किया जाता है, तो आप नहीं भी मानेंगे तब भी ये होगा, इज इक्वल टू r अपॉन 10 हो जाएगा। आपको ये वैल्यू पुट करनी है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, log 2 बेस e इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है log 2 बेस e इज इक्वल टू 0.6931। 0.6931 ये आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, तो यहाँ पे 0.6931 इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 10, सॉरी 31 था, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे सीधे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6931 इंटू 10। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.931 r इज इक्वल टू ये आपका परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10 हो गया। यानी कि जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 6.931 निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा एक दो बार रब हुआ है, तो जितना लिखा हुआ उसको देख सकते हैं आप।
और मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, फिर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 21, उस पर चलते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एंड एन अमाउंट ऑफ ₹1000 is deposited with this bank, how much will in it worth after 10 years? लगभग उसी टाइप का, डिफरेंस इतना है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा गया था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और आपको जो प्रिंसिपल दे रखा 1000, so, उसको ये पूछा गया आफ्टर 10 इयर्स ये एक्चुअली कितना हो जाएगा। ओके क्लियर? तो लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। If P be the principal, P be the principal, अगर P principal है, then dP dt is equal to क्या है? 5% of P। ये क्वेश्चन में गिवन है 5% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो dP dt is equal to बनेगा ये आपका 5/100 into P। P से 10 फिर 5 से कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स, तो dP dt इज इक्वल टू यार आपका सीधे सीधे P/20। P को डिवीजन में लाइए, dP/P इज इक्वल टू 1/20 के साथ dt। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड में, log P इज इक्वल टू T/20 प्लस C। इनिशियली C निकालने के लिए इनिशियली t इज इक्वल टू 0, तो p कितना है आपका? सीधे सीधे 1000 गिवन है। ओके, वो इसमें अप्लाई कर लेंगे, तो log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c कितना ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर? c हमारा ऑब्टेन हो रहा है, c इज इक्वल टू आएगा log 1000। क्लियर? तो देयरफॉर जो एक्सप्रेशन हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर के जनरल फॉर्म में आया था, उसमें हम c अप्लाई कर देंगे, log p इज इक्वल टू T/20 प्लस log 1000। log 1000 को इस साइड में लाइए, तो log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू T/20। इसको आप log P/1000 बना देंगे इज इक्वल टू T/20 बना दें। इसके बेस में कुछ भी नहीं है तो हम इसके बेस में E मानेंगे, तो जब 100 निकालेंगे, सॉरी 1000 है, 100 नहीं है, 1000, तो इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻t/20। क्लियर? e⁻t/20। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। सही है? तो when t इज इक्वल टू 10, जब आपका t 10 इयर्स गिवन है। सही है? थोड़ा सा सही से लिख लो, टूटा हुआ सा कुछ लग रहा है ये। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, फिर से देख लें एक बार। log 1000 को इस साइड में लाए, log p माइनस log 1000 हो गया। इसको log p/1000 सीधे सीधे बना सकते हैं, इज इक्वल टू T/20। यहाँ से log रिमूव करेंगे तो इसका बेस के पावर में चला जाएगा, e⁻t/20 हो जाएगा। when t is equal to 10, then P/1000 is equal to e⁻10/20। 1 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। P/1000 is equal to e⁻1/2। 1/2 लिख लो, या डायरेक्टली आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है e⁻0.5 is equal to 1.648। सही है? ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वो हमें यूज करनी है, उससे सीधे सीधे हमारा P ऑब्टेन हो जाएगा। ये क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। पहले मैंने जल्दी रब कर लिया इसको, चले देख लें। फिर भी हमने क्या किया था, dP dt हमारा था 5% ऑफ P, तो dP dt इज इक्वल टू 5/100 into P करते हैं ना, 5 से कैंसिल करेंगे तो dP dt इज इक्वल टू P/20 निकल के आ गया था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन गया था, dP/dt इज इक्वल टू P/20 आ गया था। उसके ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है और फिर वहां तक हम पहुंच चुके। क्लियर? अब करना क्या है,
पुट कर देना है जो वैल्यू आपको गिवन दे रखी है क्वेश्चन में आपके। पुट e टू दी पावर 0.5 इज इक्वल टू कितना है, ये है 1.648 तो देयरफॉर p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं है 1.648 है, तो p निकालेंगे तो 1.648 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना तो p इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा ₹1648, यानी कि 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स के टाइम में जो मनी 1000 है आपकी वो कितनी हो जाएगी 1648 हो जाएगी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था जो पहले हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें रेट पूछा था, इसमें प्रिंसिपल पूछ लिया गया है। आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। ओके समझ रहे हो, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर लेते हैं और हम लोग मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। वैसे इसमें एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करा के ही क्लोज कर देंगे। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान है, ओरल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही ओरली उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakhs, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours. In how many hours will the count reaches 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? सही है, तो लिख लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, in the culture, ठीक है बन गया भाई, इज इक्वल टू हमने मान लिया भाई किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण हम जब चेक कर रहे हैं कि कितने बैक्टीरिया हैं, तो हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि डीबीडीटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डीबीडीटी रेट ऑफ ग्रोथ डीबीडीटी से निकालते हैं, इज प्रोपोर्शनल, कैसा है, इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन ले लेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन भी नहीं बनना उससे, ये क्या बात है, लो बन गया, इज प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, यानी कि इज प्रोपोर्शनल टू बी गिवन है, डीबीडीटी इज प्रोपोर्शनल टू बी। क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कीजिए, डीबी अपॉन डीटी इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या बन जाएगा, के बी हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस में यूज कर लेंगे, के एम पी जो चाहे ले लो, तो हमने के लिए जनरली लेते हैं के। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। डीबी अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा के डी, इंटीग्रेट करना है 1/b, db इज इक्वल टू के साथ dt, log ऑफ b इज इक्वल टू kt प्लस c, log b इज इक्वल टू kt प्लस c, जो हमें इक्वेशन हमने बनाई थी बैक्टीरिया के जो कंडीशन गिवन थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, उसको यूज कर डी जो हमने बनाया था उसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म ने ये ऑब्टेन कर लिया। अब कुछ कंडीशंस दे रखी उनको यूज करेंगे। कल्चर द बैक्टीरिया काउंट्स 1 lakhs। क्लियर, देखें इनिशियली जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया, सही है, तो इनिशियली बैक्टीरिया कितने हैं, यानी कि इनिशियली का मतलब हुआ बिल्कुल जब समय 0 था आपका, b इज इक्वल टू आपका कितना है पूरा, b इज इक्वल टू है कहाँ गए साइड में है 1 lakhs। क्लियर, वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो log ऑफ 1 lakhs 1 लाख इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। सही है, यहां कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, तो log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c हमारे पास आ रहेगा log ऑफ 1 lakhs। क्लियर, ये वैल्यू हम सीधे उठा के रख देंगे इसमें,
तो log b इज इक्वल टू बनेगा आपका kt प्लस log 1 ऑफ x। इसको उठा के साइड में लाइए तो log b माइनस log 1 के सामने 50 इंक्रीज कर दो इज इक्वल टू kt हो जा रहा है। तो log b अपॉन पूरा 1 लेक्स इज इक्वल टू बन रहा है kt। हमारा जो नया फॉर्म आ गया इक्वेशन का वो ये फॉर्म। चलो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि हमने c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी थी। इसको हम सेकंड फॉर्म मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इस तरह से नया फॉर्म बन गया। अब आपका क्वेश्चन कह रहा था नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में बैक्टीरिया काउंट जो है इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो जाता है। सही, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आई होप। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको यूज करके हमने डी बना लिया डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जनरल फॉर्म ऑब्टेन कर लिया सॉल्यूशन का। इसमें इनिशियली हम देखते हैं समय जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो उस टाइम t0 रहेगा और बैक्टीरिया का काउंट मान लिया था हमने 1 लाख से। जब हमने यूज किया तो उससे हमारा c निकल के आया, c इज इक्वल टू log 1 लाख निकल के आ गया। जैसे c की वैल्यू रख करके तो ट्रांसफर करेंगे तो log b अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू kt निकल के आएगा। इस तरह से एक फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है उसको यूज करेंगे और उसके बाद और भी थोड़े से कैलकुलेशंस होंगे तब जाके ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी ढोल नगाड़ों के में भी आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही हो मेरे इस वीडियो में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कल परसों फिर और भी टाइम में ये प्रॉब्लम हो तो बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए व्हेन t इज इक्वल टू 2 आवर्स, सही, देन b इज इक्वल टू, b कह रहा है कि बैक्टीरिया काउंट जो है 10% इंक्रीज हो जाता है। तो 10% को हम चाहे तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख लिख दें, सही है, या 110% ऑफ 1 लाख भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पूरे 1 लाख प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 लाख, क्लियर है, इस 0 से ये 0, तो ये 1 लाख ये 10,000, तो 1 lakhs and 10,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट कितने निकल आएंगे, B इज इक्वल टू निकाला 1 lakhs 10,000। पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो log जहां B है वहां पर आ जाएगा 1 lakhs and 10,000, सॉरी 4 zeros आएंगे यहाँ पर, अपॉन 1 lakhs इज इक्वल टू K इंटू 2। समय कितना था यहाँ पर, टाइम था कितना, 2 आवर्स। तो बैक्टीरिया काउंट 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 1,10,000 हो जाता है। वो हमने t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन सेकंड में और b की जगह 1,10,000 रखेंगे। इन चारों जीरो से हम ये चारों जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू k इंटू 2 आ जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जब हम k निकालते हैं तो 1/2 log 11 अपॉन 10 बन रहा है, सही है, k इज इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन 10 आ जाता है। तो देयरफॉर पुट इन इस एक्सप्रेशन को हम सेकंड में पुट कर देंगे तो log b अपॉन पूरे 1 लाख बराबर इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू t आ जाता है। इसमें ये देखने की जरूरत है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीचेस 2 lakhs। यहाँ पर एक सेंटेंस है, बीच में एक कंडीशन है, ये पूछा जा रहा है कितने टाइम में, कितने आवर्स में ये बैक्टीरिया काउंट जो है 2 lakhs पर पहुंच जाएगा। सिंपली यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है। जो हमने फाइनली जो इक्वेशन ऑब्टेन की है उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया b भी आ रहे हैं और टाइम t भी आ रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जब वो कह रहा है कि कितने समय में, कितने टाइम में 2 lakhs हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर हम b की जगह सीधे 2 lakhs रख देंगे और डायरेक्टली हमारा यहाँ पर टाइम ऑब्टेन हो जाएगा। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो कंडीशन दे रखी थी उसको हमने सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। इनिशियली टाइम 0 होता है तो उसको हमने यूज करके c निकाल लिया। c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके
इसको और सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में के फॉर्म में आ गया। अब फिर कंडीशन ऑफ द की थी आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया काउंट जो है 10% इंक्रीज हो रहे हैं, तो उससे न्यू बैक्टीरिया काउंट जो है वो 1,10,000 निकल के आ रहे हैं, वो अप्लाई कर ले रहे हैं, तो उससे हमारा के ऑप्टेन हो गया 1/2 log T 11/10। वो फिर से इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फाइनली हमें अपना टाइम टी निकाल लेना है। सही है, क्लियर है? तो देख लें, व्हेन B इज इक्वल टू बैक्टीरिया काउंट कितना है 2 लाख से, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन B इज इक्वल टू 2 लाख देन log 2 लाख अपॉन 1 लाख, सही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ log 11/10 इंटू टी हो जाएगा। ये सारे जीरोस आपस में अपने आप ही कैंसिल हो, 5 जीरोस थे, डिवीजन में भी 5 जीरोस कैंसिल चले हो जाएंगे, तो सीधे यहाँ पर बचेगा log 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log 11/10 इंटू टी। इसका 2 उठा इधर लाइए तो 2 log 2 बना देंगे, चाहे तो log 2 ही बने रहने दें। आंसर शीट में शायद ये 2 इंटू में चला जाता है, कहीं ना कहीं मैंने आंसर लिख रखा है इसका चेक करने के लिए कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो सिंपली टी बनाएंगे तो बनेगा 2 log 2 अपॉन log 11/10 आवर्स। इसी फॉर्म में आपका आंसर शीट में गिवन है। इसमें लॉगरिथम की वैल्यूज हम अप्लाई नहीं करेंगे, लॉग के फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। चाहे तो लॉग की वैल्यू यूज करके इसको निकाल सकते हैं वापस में, इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बहुत आसान, डी बाई डी एक्स पर एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पर एक्स डॉट ई पर वाई बना देंगे। ये आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। देख लें इसको, एट लास्ट क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो चुका। 23 इसमें एक जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कुछ एक मिनट के लिए। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, e टू दी पावर x प्लस वाई, e टू दी पावर x प्लस वाई है। इसके पावर्स हम सेपरेट कर देंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर y बना दें। dy अपॉन e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x ऑफ dx बना दीजिए। e टू दी पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx हो जाएगा। ये माइनस y टू दी पावर सॉरी माइनस e टू दी पावर माइनस y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। अब मैच कर लो किस में आ रहा है। ओके, e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस y इज इक्वल टू c, e टू पावर x प्लस e टू पावर y इज इक्वल टू c, e टू पावर माइनस x प्लस e टू पावर माइनस x। एक्चुअली इसका आंसर फर्स्ट में दे रखा है, इसको ट्रांसफर कर दोगे उधर तो e टू पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू c। आपका दूसरी साइड में माइनस का c हो जाए, उसको माइनस रिमूव करके प्लस का c बना सकते हैं, तो इस फॉर्म में आपका आंसर ऑब्टेन हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था और आज मुझे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना ही था एट एनी रेट, एट एनी हाउ। तो ये क्लियर हो चुकी, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए अच्छे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।